हाय, मैं लिपिका आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे। हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे की रूल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होगा और एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए, अदरवाइज़ ये किसी और टाइप के ट्राइंगल में यूज़ नहीं होगा। और हम 3 साइड्स के मेजरमेंट ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को यूज़ करके बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं। ये ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री जो कि ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करता है। ये ट्राइंगल और ज्योमेट्री इट मीन्स मेजरमेंट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रन। इट मीन्स ये 3 वर्ड्स को मिला के ट्रिग्नोमेट्री बनता है 3 साइड्स मेजर। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बनाया है। ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हमें क्वाड्रेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेबल करके रखा है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब होता है इस तरफ जो भी वैल्यूज़ होंगे इस तरफ वो हमारे नेगेटिव में रहेंगे और इस तरफ की जितने भी वैल्यूज़ होंगे हमारे राइट साइड पे वो सब हमारे पॉजिटिव होंगे। तो मैंने लिख दिया है फर्स्ट में सारे वैल्यूज़ हमारे पॉजिटिव होंगे। वैल्यूज़ मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ में मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिलेंगे सिर्फ 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारे पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल बन रहा है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ये मैं क्यों समझा रही हूँ और ये कहाँ काम आएगा मैं आपको एक आगे क्वेश्चन में बताऊँगी। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग मेज़रमेंट के ट्राइंगल लिए हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी साइड के ट्राइंगल्स बन सकते हैं। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि सारे ट्राइंगल्स मेरे राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो इससे ये शो होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ऑलरेडी बना दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि यहाँ पे ए बी सी मैंने लेबल किया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने ए बी सी लेबल किया है। तो ए बी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी सी होगा बेस, ए सी होगा हाइपोटेनस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। हम इसको ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू बेस। अच्छा, और गौर करने की बात यह है कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जिस पे हमारा ट्राइंगल स्टैंड हो। जैसे ये हमारा पिलर जैसा काम कर रहा है तो परपेंडिकुलर हुआ। बेस मतलब जिस बेस पे हमारा ट्राइंगल खड़ा है, इसलिए उसको बेस बोला जाता है। और हाइपोटेनस इट मीन्स द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो एंगल है थीटा, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आपका ये जो सेटअप है, ये जो ट्राइंगल का सेटअप है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। वो ट्राइंगल किसी भी तरीके से हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा पर ज़रूरी नहीं है वो इसी फॉर्मेट में ही होगा, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मान लीजिए मुझे भी सी निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है। अगर मुझे ए निकालना हो, मतलब ए का कौन सा एंगल है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी हो, तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। अब जो बेस है हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका सबसे इजी लॉजिक ये है कि थीटा के अपोजिट वाला वो परपेंडिकुलर होता है। जो हमारा एंगल होता है उसका अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो कोई भी साइड हो सकता है। अगर मेरा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा उसके अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर होता है बेस जिस पे वो बैठा हो। और जो लार्जेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेनस होगा ही। तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जो AC स्क्वायर है इट मीन्स जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। ये हमारा साइड्स निकालने के लिए, जैसे आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन नहीं है और बेस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके साइड्स निकाल सकते हैं। अगर दो साइड्स दिया हुआ है, थर्ड साइड निकालना है तो हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर्स में तो आंसर आएगा नहीं, तो हम उसको स्क्वायर रूट में निकालते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है ABC, जिसका परपेंडिकुलर हमें 4 गिवन है। यहाँ पे मैं थीटा ले लेती हूँ, थीटा लिया है, इसका मतलब मैं इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करूँगी। तो परपेंडिकुलर मेरा गिवन है 4, बेस गिवन है 3 और हाइपोटेनस निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सिर्फ ABC ये फॉर्मूला नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं है हमेशा AB हो, तो ऐसा ना हो कि आप AB को ही याद कर लें कि AB हमारा परपेंडिकुलर होता है, नहीं, यहाँ पे कुछ भी लेबल हो सकता है ट्रायंगल का। याद रखिएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AB की जगह में कुछ भी हो तो हमें उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अब हम पुट करेंगे AC स्क्वायर में मुझे गिवन नहीं है, तो AC स्क्वायर AB 4 गिवन है, उसको मुझे 4 का स्क्वायर करना है प्लस BC का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 AC स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर में तो आंसर चाहिए नहीं, मुझे अंडर रूट में चाहिए। तो AC 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या होगा 25 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब जो हमारा AC है हाइपोटेनस वो निकल गया 5। तो जो हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है, जब भी हमें थर्ड साइड्स किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक साइड निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को पुट करके वो साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज़ कैसे हम बनाते हैं। तो इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है, ये मेरा तरीका है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं वो फार्मूला को याद करने के लिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है और टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा वो चीज़ को रिकग्नाइज करने में। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक पोएम है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर दो प्रॉपरली ब्रश्ड। इसमें मैंने कुछ लेटर्स को हाईलाइट किए हैं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। एस फॉर साइन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, C फॉर कॉस थीटा, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, T फॉर टेन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ये एक ऐसा पोएम है जिससे कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है। ये मैं अपने स्कूल के टाइम से याद करती आई हूँ, मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को भी ये बताया है और आज तक उन्हें भी याद है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को उसने हेल्प की है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम फार्मूलाज लिखेंगे, सॉरी एजम्पशंस लिखेंगे। यहाँ पे इसको फार्मूला नहीं एजम्पशंस बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो एस फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू P फॉर सम पीपल हैव, इट मीन्स P बाय H, इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ले लेते हैं कॉस थीटा, करली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ब्लैक B बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब टेन थीटा, दो प्रॉपरली ब्रश्ड, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो H बाई P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो H बाई बेस B। एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B बाय P। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा की पॉइंट यही होता है। अगर हमें पता ही नहीं हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो अगर हमारे पास वैल्यू भी हो तो हम साइन थीटा नहीं निकाल सकते। तो ये जो लाइंस मैंने लिखी है इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस बनाने में। और हाँ, आपको याद है ना, मैंने सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बताया था, तो उसका पहले यूज़ करते हैं कि क्वाड्रेंट हमें कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ले लेते हैं क्वेश्चन 1। जब हमें स्पेसिफिकली गिवन होता है किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है इफ़ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट and 3 tan theta plus 4 is equals to 0, find 15 sin theta plus 10 cos theta minus 8 cot theta is equals to what। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये एक वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू इसलिए गिवन है ताकि हम बाकी सारे साइड्स निकाल सकें और हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए उसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे हम जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो निकाल लेते हैं। 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू -4। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। और जैसे कि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब जब 4 है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो 3 है वो हमारा बेस है। तो इससे हम हाइपोटेनस निकाल देंगे जिससे कि हमारे 3 साइड्स निकल जाएंगे। tan थीटा हमारा निकल गया -4/3। तो जैसे कि हमें पता चल गया है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4/बेस 3। तो हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लेबल चेंज कर दिया है XYZ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर XZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। तो XZ का ओवर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9। तो ये हमारा 5। तो अब हम इसे साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव, इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा 4 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है और कॉस थीटा निकलेगा मेरा करली ब्लैक हेयर करली ब्लैक B3 हेयर 5। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा मेरा पॉजिटिव होगा बट कॉस थीटा मेरा नेगेटिव होगा। तो हमारा tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सब निकल गया। जो एक्सप्रेशन है अब उसमें हम पुट कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या था मेरा, 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 8 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 15 साइन थीटा, 15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू मेरी 4/5 प्लस 10 कॉस थीटा। तो 10 कॉस थीटा की वैल्यू है मेरी -3/5। उसके बाद मेरी -8 कॉट थीटा। तो -8 कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा मेरा निकला था -4/3। तो हम उसको उल्टा कर देंगे 3/4, -3/4। तो अब कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा 6 -6 बिकॉज 3 के सामने माइनस का साइन है, एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6।
-6 +6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा मेरा 12। देखिए बच्चों कि क्वाड्रेंट का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम उसको वैल्यूज़ में पुट कर सकें प्लस और माइनस को यूज़ करके। तो चलिए क्वाड्रेंट का एक एप्लीकेशन हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा के एजम्पशंस हमने जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं डिग्रीज़ की तरफ। यहाँ पे एक टेबल देख पा रहे हैं, मैंने अलग अलग एंगल्स के डिग्री ले लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे बेसिक्स डिग्रीज़ हैं जिसकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी फिर आगे की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2, 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। जैसे कि देख रहे हैं एंगल्स बढ़ रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी, बट कॉस थीटा उल्टा होगा, वो एंगल्स के बढ़ने के साथ साथ उसके वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगे। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ याद रखनी है, बाकी कॉस थीटा और बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं वो अपने आप इसी से ही डिफाइन हो जाएंगी। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने याद कर ली, कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखिए मैंने उल्टा कर दिया, जो 90 डिग्री का 1 था 1, जो 60 डिग्री का √3/2 था वो यहाँ हो गया, फिर 1/√2, 1/√2, फिर हाफ, यहाँ 0 0। अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगी। तो साइन थीटा का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ लेना। तो साइन थीटा मतलब साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1, 0/1 होगा 0। अब 1/2 30 डिग्री और √3/2, यहाँ पे देख लीजिए आप सॉल्व करके, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल, बचा 1/√3, तो टेन थीटा 30 होगा 1/√3, 45 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 होगा 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 तो आएगा √3, और 1/0 होगा अनडिफाइंड या तो इन्फिनिटी। कोई भी नंबर जैसे टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/0, जब डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यूज़ इन्फिनिटी हो जाती है, जिसकी वैल्यूज़ हम निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही सब हो गया। अब बचा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये भी बहुत इजी है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो सबको पलट देना है। कॉसेक थीटा मतलब 0 का 0, 1/2 है तो 2, 1/√2 है तो √2, √3/2 है तो 2/√3, 1 है तो 1। ये कॉसेक थीटा मैंने साइन थीटा को उल्टा कर दिया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया एंड न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर हो गया। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा 1 का 1, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 था तो √2, 1/2 था तो 2, 0 का 0। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो वैसे ही सब उल्टा कर देंगे, 0 का 0, 1/√3 तो √3, 1, √3 है तो 1/√3, अनडिफाइंड है तो इन्फिनिटी। तो ऐसे ही हमारी ये वैल्यूज़ निकल गई। अब ये वैल्यूज़ याद रखिए, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, बाकी आप ये टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके। आपको ये चीज़ अगर पता चल गई, अब हम डिग्रीज़ के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डिग्री का क्वेश्चन हो, हम ये जो मेन प्राइम डिग्रीज़ हैं हम उसको यूज़ करके डिग्रीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, पुट कैसे करेंगे वैल्यूज़ को। एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिग्री का, जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि हमें पुट कैसे करने हैं वैल्यूज़। तो एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हम जान पाएँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो साइन 60 डिग्री
कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए बेसिक्स जो हमने अभी डिग्रीज लिए थे वही डिग्री है, अब हमें पुट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2। मुझे तो याद है वैल्यूज़, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पुट कर रही हूँ, पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि वैल्यूज़ याद नहीं है। तो आप देख के शुरू शुरू में बना लीजिए, उसके बाद तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको याद रह जाएगी सारे वैल्यूज़। प्लस साइन 30 होगा हाफ और कॉस 60 भी होगा हाफ। तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। अब प्लस है तो एलसीएम ले लिया, 4 4 सेम, 3 + 1 4 = 1। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आया 1। तो वो जो मैंने आपको टेबल बना के सिखाया था वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, तो मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया। पर अब देखते हैं कि अगर ये 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जो हमारे टेबल पे जो डिग्रीज़ हैं, अगर वो नहीं होते हैं बट दूसरे डिग्रीज होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ पे 85 और 75 है, पर हमारे टेबल में तो हमने ये पढ़ा नहीं है। तो पर हमें 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री जो हमारे टेबल में है, जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है, इन सबको उसी पैटर्न में हम बनाएंगे, उसी पैटर्न में ही हम सॉल्व करेंगे। तो 85 तो ये लिख सकते हैं हम कॉट 90 डिग्री -5। 90 डिग्री -5 करेंगे तो 85 डिग्री प्लस कॉस 75 को मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 डिग्री -15। हमेशा याद रखिएगा डिग्रीज़ में ये साइन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम नहीं जान पाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लगाया बट 5 में मैंने डिग्री नहीं लगाया, इसका मतलब ये मेरा एंगल है, बट मैंने ये जो नंबर उसको मैंने इसलिए माइनस प्लस किया है ताकि मेरे को ये डिग्री मिल सके। तो ये हमारी डिग्री नहीं है, तो ये शो करता है कि कौन सा हमारा एंगल है कौन सा नहीं। तो कॉट 90 - थीटा, 90 - थीटा कॉट का होगा 10 थीटा, तो 10 5। ये एक फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री -थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री -थीटा साइन थीटा, 10 90 डिग्री -थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री -थीटा = 10 थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कॉट 90 - थीटा, थीटा मतलब ये, तो 90 - थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा 10 थीटा, तो 10 और ये थीटा एंगल 5 प्लस कॉस 90 - थीटा होगा साइन, तो साइन 15। आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, उन वैल्यूज़ को मैंने कैसे यूज़ किया। तो ऐसे ही हम आगे भी सॉल्व करते जाएंगे। आज की क्लास में यहीं फिनिश करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो आप भूल जाएंगे। इसके आगे का पार्ट 2 में पढ़ेंगे, एजम्पशंस, आगे के रूल्स और एप्लीकेशंस हम पार्ट 2 में इसका ब्रीफ देखेंगे। अभी तक के लिए बाय। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ्स आसान होता जाएगा।